बिहार किसका बिहार। जी हां, बात होगी बिहार में आज होने वाले दूसरे चरण की वोटिंग की। अब से करीब 1 घंटे के बाद बिहार में दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। राज्य के 17 जिलों की 94 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। आज का चुनाव एनडीए के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिन 94 सीटों पर आज वोटिंग है 2015 के हिसाब से उनमें से 50 से ज्यादा सीटों पर एनडीए का कब्जा है। हालांकि यह भी हकीकत है कि पिछली बार आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इस बार दोनों पार्टीज आमने सामने हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि वोटर जंगल राज की बात पर भरोसा करता है या फिर नौकरियों की सौगात पर। कुमार कहे सारा बिहार। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख में आंसू निकल पड़ते हैं। क्या बिहार में वो दिन दोबारा आने देंगे? एक ही प्रॉपर्टी इस बार चुपचाप बिहार में चुनावी जंग का आज दूसरा पड़ाव है। चुनाव से पहले सियासी पार्टियों ने जनता के सामने वादों का पिटारा खोल रखा है। बिहार का नेता कैसा? अब वोटर की बारी है कि वो जंगल राज की बात पर भरोसा करता है या फिर नौकरियों की सौगात पर। जिंदाबाद। मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। हम सब लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। आज दूसरे चरण की वोटिंग में बिहार के 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग है। 1463 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1316 पुरुष, 146 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर की प्रत्याशी हैं। अब आज का मतदान क्यों खास है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव एक दिन में 17 रैलियां कर रहे थे, नीतीश कुमार एक दिन में 5 रैलियां, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण में 7 जनसभाएं की। पूरा का पूरा दूसरे चरण का चुनाव लकड़सुंघवा, आरक्षण, नौकरी और जंगल राज के इर्द गिर्द घूमता रहा। हरे और भ्रम पर आधारित है। बिहार ने वो दिन भी देखे हैं जब रंगदारी की शिकायत करने के लिए, अगर रंगदारी की शिकायत करने के लोग किसी के पास अगर गए भी तो उन्हें डबल रंगदारी देनी पड़ती थी, चार्ज बढ़ जाता था। एनडीए के लिए दूसरा चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 94 सीटों में से 51 पर बीजेपी और 43 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के लिए 7 जनसभाओं को संबोधित किया, जो कि राज्य के तीनों चरण के चुनावों में सबसे ज्यादा है। उधर महागठबंधन के लिए भी आज की लड़ाई बेहद खास है। आज की वोटिंग में लालू के दोनों लाल तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की किस्मत तय होने वाली है। तेजस्वी यादव राघोपुर से मैदान में हैं, तो तेज प्रताप यादव हसनपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तेजस्वी के लिए इस बार अपनी ही सीट राघोपुर पर जीत हासिल करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां से बीजेपी नेता सतीश कुमार और एलजेपी के राकेश रोशन मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। इस बार समीकरण इसलिए भी बदल गए हैं क्योंकि बीजेपी के पास जेडीयू का समर्थन है। उधर तेज प्रताप यादव के सामने मुश्किल ये है कि जिस हसनपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से जेडीयू के राजकुमार राय लगातार 2 बार से जीत दर्ज कर रहे हैं, तीसरी बार मैदान में हैं और इस बार बीजेपी भी साथ है।
और इंडिया टीवी संवाददाता पल पल के अपडेट के साथ हाजिर हैं। छपरा से कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ हैं, राघोपुर से गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी है, दरभंगा से राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को, क्योंकि पल पल का अपडेट जिस तरीके से इंडिया टीवी अपने दर्शकों को देगा, इस बारे में आप ही हमें बताएंगे कि वोटर्स किस तरीके से और किस माइंडसेट के साथ आज वोटिंग करने आ रहे हैं। आप सभी से इस बारे में बातचीत शुरू करें उससे पहले हम सुनवाते हैं तेजस्वी यादव का बयान। अब तेजस्वी यादव की तरफ से फिलहाल जो स्टेटमेंट आया है बता दें, उन्होंने कहा है वो ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में अब बदलाव की सुनामी बहने वाली है। देखिए, पहला चरण बहुत ही अच्छा गया है और दूसरा चरण जो आज शुरुआत होने वाली है, मुझे लगता है कि ये और भी बेहतरीन होगा और भी लोग जो है हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन सबसे पहले सेकंड फेज़ के शुरुआत में मैं लोगों से अपील करूंगा कि मतदान केंद्र पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जाएं। हाँ, कोविड के चलते आप लोगों को प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, वो ज़रूर लें। मास्क और सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। वहाँ इलेक्शन कमीशन ने भी व्यवस्था कर रखी है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बदलाव की सुनामी में जहाँ एजेंडा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, इन सारे एजेंडों पर बिहार की जनता जो है वोट देने का काम करेगी। एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट पीपल ऑफ बिहार विल वोट फॉर अस बिकॉज पीपल ऑफ बिहार वांट चेंज। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, पीपल ऑफ बिहार वांट चेंज। लेकिन क्या जिस तरीके से इनकी रैली में जो भीड़ आई वो वोट में तब्दील होती है नहीं होती, मीनाक्षी, देखने वाली बात होगी। हम सीधा रुख करते हैं, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे करते हैं बातचीत की अब शुरुआत। हम पहले राघोपुर का रुख कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ जानकारी हैं जो हमारे संवाददाता ही हमें दे पाएंगे। एक बात बताएं गौनिका, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। जिस तरीके का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है बिहार में, तेजस्वी के रैलियों में जिस तरीके की भीड़ और उत्साह उमड़ रहा है, आपको लगता है कि वो वोट में तब्दील हो पाएगा? क्या लोग उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, नीतीश कुमार की रैलियों में भी आ रही है, तेजस्वी यादव की रैलियों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही है और लोगों में कहीं ना कहीं ऐसा संदेश जा रहा है कि लोग अब तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए आ रहे हैं। और जिस तरह पूरे बिहार में पोस्टर लगे हुए हैं कि अब की बार युवा सरकार, तो अपने आप को एक युवा कैंडिडेट के तौर पर और एक युवा पार्टी के तौर पर पोर्ट्रे किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से और तेजस्वी यादव को। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, तेजस्वी यादव खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 में यहाँ से चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते भी थे, लेकिन इस बार उनका मुकाबला सतीश कुमार से है। हालांकि सतीश कुमार को ही पिछली बार उन्होंने हराया था, 2010 में सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को हराया था। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो सतीश कुमार बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, पिछली बार वो जेडीयू की तरफ से लड़े थे। मुकाबला इस बार इसलिए कड़ा है क्योंकि सतीश कुमार खुद यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो घर घर जा रहे हैं क्योंकि वो खुद इसी चुनाव क्षेत्र से, इसी विधानसभा सीट से हैं। लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ पर आकर ज्यादा चुनाव प्रचार नहीं कर पाए हैं क्योंकि एक पार्टी के बड़े नेता के तौर पर वो पूरे बिहार में रैलियां कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आकर गौनिका, वो तो हमने देखा एक एक दिन के अंदर वो 19 रैलियां कर रहे हैं, भाषण भले 10 से 15 मिनट का दे रहे हो। गौनिका, हम दोबारा आपका रुख करेंगे, दरभंगा का हम रुख करते हैं। राजेश इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश, दरभंगा की बात करें तो यहाँ तो नरेंद्र मोदी ने भी हुंकार भरी, राहुल गांधी भी यहाँ इस गढ़ में पहुंचे। यहाँ का वोटर क्या सोच रहा है? क्या वाकई मुद्दों के आधार पर वोट होगा या जाति फैक्टर पर रहेगा फोकस? देखिए, मिथिला की धरती जो है वो अपने आप में सबसे कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व है और नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे खास ध्यान दिया। और इस अगर हम फेज की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत दिखती है इस फेज में। अगर हम बात करें तो यही वजह है दरभंगा काफी अहम हो जाता है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दरभंगा जिले के आज 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान है। कुल आपको बात करूं, मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं दरभंगा ग्रामीण है, ये आपको फील देगा, बताएगा कि किस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक द्वंद्व जो है, जो प्रतिद्वंदिता है वो अलग लेवल पे चल रही है। यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र पे अली अशरफ फातमी, जो कि पूर्व में आरजेडी के नेता हुआ करते थे, लालू यादव के काफी करीबी हुआ करते थे, उनके बेटे जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं ललित यादव जो है वो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे जाति गौण हो चुका है, जो यहाँ पे लोगों से बात हुई है, यहाँ पर अब धर्म के आधार पर वोटिंग होगी, ऐसा यहाँ पे फील जो है लोग जो है वो ऐसा बता रहे हैं। फराज आजमी जो कि फातमी जो कि
जेडीयू के कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में ज्यादा यहाँ पे मुस्लिम मतदाता जो है वो दिखे, जिनसे हमारी बात हो पाई वो दिखे, वो जेडीयू के कैंडिडेट है, एनडीए के कैंडिडेट है। इसके बावजूद भी लोग जो है, अच्छा, आप जेडीयू और एनडीए के जब कैंडिडेट्स की हम बात करते हैं नीतीश, क्योंकि आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, आप बहुत से शहरों में गए हैं, आपने लोगों का मन टटोला है, इसलिए आप जरा इस बात को बताइए कि इस फेज में बीजेपी के लिए चुनौतियां ज्यादा है, ज्यादा सीट पर बीजेपी लड़ रही है बनस्पत हम जेडीयू की बात करें। नीतीश, आप मुझे सुन पा रहे? दोबारा रुक करेंगे नीतीश। हाँ, अच्छा नीतीश, अगर आप बिल्कुल देखिए, इस चुनाव में जो दूसरे चरण का चुनाव है उसमें चुनौतियां वाकई ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है। और पिछले चुनाव से यदि हम इसका मुकाबला करें तो आप देखेंगे कि पिछली बार इन 94 में से 50 सीटें एनडीए ने जीती थी। हालांकि ये अलग बात है कि नीतीश और लालू उस समय एक साथ थे, लेकिन 2010 में जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ थी, यदि उसके प्रदर्शन को आप देखें तो उन 94 में से लगभग 90% सीटें एनडीए ने जीती थी। तो एनडीए को उम्मीद है कि हम उस प्रदर्शन को दोहराएंगे, और यदि वो प्रदर्शन एनडीए दोहरा लेती है तो फिर एनडीए की राह बहुत आसान हो जाएगी। हालांकि जो पहले चरण की वोटिंग हुई है वो महागठबंधन के प्रभाव वाला क्षेत्र कहा जा रहा है, वाम दलों का उसमें प्रभाव था, लेकिन दूसरे चरण में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और पिछले 2 चुनाव को यदि हम देखें तो काफ़ी उम्मीद है एनडीए को। और दूसरी बात यह भी कि जो महिला वोटरों का जो प्रतिशत रहा है पिछले चुनाव में, वो दूसरे चरण की इन 94 सीटों में ज्यादा रहा है पुरुषों के मुकाबले। महिलाओं से भी उम्मीद है, नीतीश कुमार को खासकर। तो ये सारी उम्मीद की वजह है, लेकिन क्या होगा, वोटर किसके साथ, किसका साथ देगा, कुमार ने महिलाओं का अपना एक वोट बैंक तैयार किया। एक छोटा सा रिएक्शन कुमार सोनू आप दीजिएगा। जब हम अलग अलग जाति की भी बात करते हैं या अलग अलग पार्टियों के वोट बैंक की बात करते हैं तो एमवाई समीकरण यहाँ पर इस सेकेंड फेज की वोटिंग में कैसा दिखाई देता है? देखिए, बिल्कुल जो सेकंड फेज है, मैं आपको बताऊं, जैसे नीतीश भी बता रहे थे कि जो एनडीए गठबंधन है उसके लिए बड़ी चुनौती है। अगर वो सेकंड फेज में जो है सीटें निकाल पाते हैं, अपने प्रति वोट करवा पाते हैं, तो उनके लिए राह आसान हो जाएगी। फिलहाल मैं छपरा इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पर ये दिखाऊं आपको तस्वीरें की मॉडल यहाँ पर बूथ बनाया गया है। और चंद्रिका प्रसाद राय जो कि लालू प्रसाद के समधी भी हैं, वो भी इस इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पिछली बार उन्होंने आरजेडी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाई थी और विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक वीआईपी सीट है फिलहाल इस पूरे इलाके में। आप देखें तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स है उनको लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दल लगे रहे, या इसके अलावा सेकंड फेज के जो दूसरे इलाके हैं, जो दूसरे जिले हैं, वहां पर भी एनडीए गठबंधन लगातार ये कोशिश करता रहा कि जो सेकंड फेज का वोट है वो उनके पक्ष में अगर चला जाता है तो बिहार की गद्दी की राह जो है बेहद आसान हो जाएगी। दरभंगा के साथ साथ छपरा की ही हम बात करें तो यहाँ भी प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे कुमार सोनू, तब एक महिला का यहाँ पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो उंगलियों पर गिना रही थी और विकास के मुद्दों का जिक्र कर रही थी। यानी वोटर्स का मूड अगर देखें तो इस बार पूरी तरीके से मुद्दों के आधार पर ही ज्यादा सोचकर वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहरहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ पर बने रहें। छोटे